जी की हवा इस बार टाइट होनी है, क्योंकि इस बार मुखिया चुनाव बड़े ही अलग तरीके से होने जा रहा है। इस बार 2026 में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, कई सारे बदलाव इस बार मुखिया चुनाव में देखने को मिलेंगे। पंचायत चुनाव साल 2026 में होने वाले हैं और इसको लेकर जब से निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी की है तभी से तैयारी शुरू हो गई है। एक एक कर बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो आपको हम अक्सर बताते रहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए ये जानने के लिए कि मुखिया चुनाव में क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, अब जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस बार मुखिया जी की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि इस बार कोई भी धांधली नहीं चलेगी। अक्सर देखने को मिलता है कि बिहार में मुखिया धौंस जमाकर वोट पा लेते हैं, धौंस जमाकर पैसे के बल पर गुंडागर्दी करके मुखिया बन जाते हैं। तो इस बार ये सब कुछ नहीं होना है। उल्टा, अगर आपने ये सारी चीजें करने की कोशिश की, आपने पैसे पर लोगों को डरा धमका कर, धौंस जमा कर अगर वोट लेने की कोशिश की तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। मुखिया तो बाद में बनेंगे, उसके पहले ही जेल के भीतर जाएंगे, क्योंकि इस बार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। जब से बिहार में जो विभाग है, गृह विभाग, वो सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। सम्राट साफ साफ शब्दों में बार बार अपराधियों को, गुंडों को बता रहे हैं कि आप अब सुधर जाइए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो कई बड़े बदलाव हुए हैं उस पर अगर हम बात करें तो इस बार बोगस वोटिंग नहीं चलेगी। जी हाँ, अक्सर देखने को मिलता है कि एक आदमी कई बार जाकर सुबह में चला गया, दिन में चला गया, शाम में चला गया, कोई उसे पहचानने वाला नहीं है और जाकर बार बार वोट कर आता है। तो ऐसे में ये सारी चीजें अब पंचायत चुनाव से भी खत्म कर दी जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये पहली बार है, पहला ऐसा साल है जब पंचायत चुनाव में 6 पदों की वोटिंग ईवीएम से होनी है। इसके पहले साल 2021 में अगर हम जाए, थोड़ा पीछे जाए 5 साल पहले, तो आपको याद होगा कि जो बैलेट पेपर है उसका पंच पद के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम से 5 पदों के लिए वोटिंग हुई थी, लेकिन पंच पद के लिए बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि 6 पदों की वोटिंग जो है, 6 पदों के जो उसके बेस्ट उम्मीदवार होंगे उनका चुनाव इस बार वोटिंग जो है ईवीएम से होगी। तो पंच के लिए जिन्होंने 2021 में बैलेट पेपर से वोटिंग करा था, उनके लिए टेंशन है कि इस बार आपको ईवीएम से वोट करना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके। छोटा पद हो, बड़ा पद हो, चुनाव होता है, जनता जिसे चुनना चाहती है वही चुनकर आता है। तो वैसे में पंचायत चुनाव के 6 पदों पर इस बार वोटिंग ईवीएम से होने जा रही है। और उसके बाद जो अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, पंचायती राज विभाग के मंत्री ने बताया है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने बताया है कि इस बार बोगस वोटिंग रुकने जा रही है। बोगस वोटिंग करने वालों पर डंडा चलेगा, और ये इसलिए क्योंकि अब जब आप जाएंगे केंद्र पर, वोट करने जाएंगे मतदान केंद्र पर, तो वहां पर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन मशीन लगा होगा जो आपके चेहरे को चिन्हित करेगा। तो अगर आप एक बार वोट दे दिए और दोबारा वोट देने गए तो आपके चेहरे को वो मशीन पहचान लेगी और उसके बाद आपके ऊपर चलेगा डंडा, आपके ऊपर होगी कार्रवाई। क्योंकि खासकर पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग खूब देखने को मिलती है, तो इस बार बोगस वोटिंग करने वालों की खैर नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दीपक प्रकाश का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगाए जाएंगे ताकि जो ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं, बोगस वोटिंग के आरोप लगते हैं, ये सारी चीजें बंद हो सके, जो जनता है वो भी डरे और जो भीतर खाने अगर कोई अधिकारी गलत करता है तो वो भी पकड़ा जाएगा। इस बार कोई खिलवाड़ नहीं चलेगा। और इसकी जानकारी सबसे पहले हाई कोर्ट ने भी दी थी। पटना हाई कोर्ट ने सबको कहा था कि इस बार ट्रांसपेरेंसी के साथ
पंचायत चुनाव कराए जाएं, जल्द चुनाव कराए जाएं, कोई मनमानी नहीं चलेगी, कोई धोखाधड़ी, कोई धांधली नहीं चलेगी। और इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। और इसको लेकर तो नितिन नवीन ने भी बीते दिनों में कहा है कि तैयारी अभी से कीजिए, अभी से मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव में जुट जाइए। तो ये बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन यानी कि आपके चेहरे को एक मशीन पहचानेगी और पहचान कर डेटा अपने पास रखेगी, जिसके बाद अगर आप दोबारा वोट करने जाते हैं तो आप पकड़े जाएंगे और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी ये जो नई अपडेट्स थे आप तक हम पहुंचा रहे थे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।